तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप एकदम ज़बरदस्त होंगे, रच के वदिया। तो आज का ये जो लेक्चर है MS एक्सेल का, ये हमारा लास्ट लेक्चर है। तो आपको बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस, हमने अपनी आउटलाइन को कंप्लीट कर लिया है। हम जस्ट इस लेक्चर में दो चीज़ों को देखेंगे। हम अपना ग्रुप कैसे बना सकते हैं, ग्रुप क्या होता है और उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखें, मैं जस्ट इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो चीज़ें मिनिमाइज हो जाती हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने तमाम एरिया को सिलेक्ट किया, हम अपने एरिया को सिलेक्ट करते हैं और होम की टैब में जाएं या इंसर्ट की टैब में जाएं, पेज लेआउट टैब में जाएं, तो आपके पास मल्टीपल टैब्स हैं। तो यहाँ पे आपको एक टैब नजर आएगी डाटा नाम की। डाटा नाम की टैब के ऊपर जाएं तो यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप। तो आपने अनग्रुप करना है या ग्रुप करना है या उसका सब टोटल बनाना है। तो हमने अभी अनग्रुप करना है क्योंकि हमारे पास अभी ग्रुप था पहले। तो ये देखें, अभी कुछ भी नहीं ऐसा होगा। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो ये अभी अनग्रुप है। तो मैं अपने इस एरिया को मैं ग्रुप में डिवाइड करना चाहता हूं कि मिनिमाइज करूं। हमारे पास डाटा काफ़ी ज़्यादा है तो मुझे स्क्रॉल बार नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, ग्रुप के ऊपर गया और ग्रुप के ऊपर क्लिक किया। मैंने रोज के जरिए क्लिक किया क्योंकि हमने रोज सिलेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट ओके करेंगे और ये हमारा ग्रुप लग गया और इसके ऊपर क्लिक करें तो वो चीज़ मिनिमाइज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद लास्ट वन जो चीज़ है वो जस्ट हम ये देखेंगे कि हम अपने सेल को ऊपर कंडीशन कैसे लगा सकते हैं, डाटा को वैलिडेट कैसे कर सकते हैं, डाटा को मोर सिक्योर कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखें, मुझे पता है कि 50 नंबर से ऊपर डाटा नहीं जाना चाहिए। तो मैं जी 50 के ऊपर डाटा इंसर्ट करता हूँ, 55 इंसर्ट करता हूँ, 55 लिखता हूँ। तो ये देखिएगा वो कुछ भी नहीं दे रहा। तो मैंने कोई डाटा वैलिडेशन तो नहीं है। हमें पता है कि वर्ड के टोटल मार्क्स 50 हैं, तो 50 के ऊपर काम क्यों जाए। तो हम क्या करेंगे, तो हम इसके ऊपर वैलिडेशन लगाएंगे। वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, अपने तमाम एरिया को सिलेक्ट किया या अपने तमाम एरिया को सिलेक्ट किया, जितने भी एरिया को सिलेक्ट करना है सिलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे डाटा वैलिडेशन लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एनी वैल्यू। तो मैं कहता हूँ जस्ट होल नंबर आए, जस्ट होल नंबर बिटवीन। वो कह रहा है किसके बिटवीन, नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, जो भी आपकी कंडीशन है। मैं कहता हूँ इनके बिटवीन आए। मिनिमम वैल्यू हो 0 और मैक्सिमम वैल्यू हो 50। मैक्सिमम वैल्यू 50 हो। इनपुट मैसेज क्या हो कि टाइटल आपने वैल्यू देनी है 0 और 50 के दरमियान। ठीक है, ओके करें। एरर अगर आए तो एरर में क्या है, बंदे दा पुत्र बन जा। तो यहां पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। देखा ना, वही काम किया ना आपने, वही काम किया ना आपने। तो ओके कर दें। ओके किया तो अब यहाँ पे देखें, वो पहले ही बता रहा है कि आपने वैल्यू देनी है 0 और 50 के दरमियान। ठीक है, तो मैंने जस्ट इसके ऊपर 55 दोबारा लिखता हूँ तो वो दे रहा है। देखा ना, वही काम किया आपने। तो दोबारा से रिट्राई करें और अब आप 50 दें तो वो आपका वैल्यू ठीक इंसर्ट हो जाएगी। तो आप अपने डाटा को मोर सिक्योरेबल भी कर सकते हैं कि हमारे सेल के अंदर इतना डाटा आना चाहिए, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं अब दोबारा से इसके ऊपर भी देता हूँ 60। तो वो क्या कहता है, ऑन स्कून आ गई, एरर पहले भी आख्या सी कि इंसान बन जा। तो ये हमारा MS एक्सेल कंप्लीट हो चुका है। तो मैं एक दफ़ा समरी बता दूं कि हमने MS एक्सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें सीखी थी। नंबर 1, एक्सेल है क्या, एक्सेल का फ़ायदा क्या है, उसके यूजर्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उसके इंटरफेस को डिस्कस किया। ये जो आपके सामने इंटरफेस है हर टूल्स के ऊपर यही था MS ऑफिस के अंदर। ठीक है, डाटा टाइप्स को देखा, न्यूमेरिक डाटा टाइप और टेक्स्ट डाटा टाइप। एक्टिव सेल क्या होता है, पैसिव सेल क्या होता है। एक्टिव सेल के अंदर डाटा आप इंटर कर सकते हैं, पैसिव सेल के अंदर आप डाटा इंटर नहीं कर सकते। आप अपने डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं और उसको ओपन भी कर सकते हैं। कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, जो आपने वो चीज़ें MS वर्ड के अंदर सीखी थी, सेम वही चीज़ें हैं। इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, शेप को, क्लिप आर्ट को, चार्ट कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, फार्मूला, फंक्शन, सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं, फिल्टर हमने लगाए, फ्रीज अनफ्रीज पेन की, ग्रुप अनग्रुप किया डाटा को, सेल स्टाइल देखा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग देखी। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, परफॉर्म की। ठीक है,
तो ये था आपका MS एक्सेल। आपका जो कोर्स आउटलाइन में था चीज़, तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जाते जाते हम एक और चीज़ देख लेते हैं। ये तो हमने चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। तो अगर आप यहाँ पे जूम करना चाहें अपने डाटा को, अपने सेल्स को, तो आप अब जूम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करें, 100 तक जाना है तो ओके कर दें, तो वो दोबारा से उसी हालत में चला जाएगा जिस हालत में पहले था। तो लास्ट वन जो चीज़ थी कि हमने जितना भी चीज़ बना ली है, अब इसको प्रिंट निकालना है। अब हमने इसका पेज प्रिंट निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? जस्ट इसके ऊपर क्लिक करें, पेज ब्रेक प्रीव्यू के ऊपर, तो ये हमें बताएगा कि आपका एरिया कितना प्रिंट निकल सकता है। अब जितना ये जो आपको डॉट नज़र आ रही हैं, डैशेज, तो आप इसको अपने एरो को इधर लेके जाएं और अपने एरिया को राइट की जानब मूव करें, तो आपका जितना भी एरिया है वो इस पेज के ऊपर, या आप कहते हैं कि आपको यहाँ तक निकालना है, तो आपका जितना भी एरिया है वो प्रिंटिंग फॉर्म में निकल आएगा। आप Ctrl+P करें, प्रिंट की कमांड है, शॉर्टकट कीज़ है, Ctrl+P करें तो आपके सामने आ जाएंगी प्रॉपर्टीज़। आप यहाँ से अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो आपका प्रिंटर्स है, आप कितने पेज, कौन से पेज तक निकालना चाहते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज कितना निकालना चाहते हैं, या जो आपकी एक्टिव शीट है आप उसको निकालना चाहते हैं, या अपनी शीट की सिलेक्शन करना चाहते हैं, या आपकी एक वर्क बुक के अंदर जितनी भी शीट्स हैं आप उन तमाम की प्रिंट निकालना चाहते हैं। तो इसके ऊपर क्लिक कर दें। आप अगर प्रीव्यू करना चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरह का प्रिंटिंग निकलेगा, तो आपके सामने इस तरह का आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट निकलेगा। तो आप जिस प्रिंट के ऊपर कमांड दे देंगे और आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। जाते जाते एक और चीज़ भी सीखते चले जाएं। आप अपनी वर्क बुक को भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको आप कोड लगा सकते हैं। आप अपनी शीट के ऊपर भी दूसरा लगा सकते हैं सिक्योरिटी, कि आपके शीट के अंदर कोई भी चेंज बंदा ना कर सके। तो आप अपने हर चीज़ को, चाहे आप अपनी पूरी की पूरी वर्क बुक को पासवर्ड लगा दें, या आप अपनी शीट को एक्सेस दे दें कि जस्ट वो पासवर्ड लगा दें। आप अपने यूज़र्स को एक्सेस देना चाहते हैं कि आपके पास ये बंदे हैं, जस्ट इन चीज़ों को एक्सेस है, वो इस बंदे को एक्सेस कर सकते हैं। तो ईच एंड एवरीथिंग आपकी जो रिक्वायरमेंट है, आप अपने सेल का एड्रेस भी अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं कि आप चाहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसके। तो ये था आपका MS एक्सेल, जिसमें आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। हम अगली सीरीज़ में मिलेंगे पावर पॉइंट की तरफ। तो उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।